घने जंगल के बीचों बीच सदियों पुराना एक छोटा सा शिव मंदिर था। वहाँ इंसानों की चहल पहल नहीं थी, बस चारों तरफ ऊंचे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और एक गहरी शांति थी। उसी मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया में रहती थी पार्वती अम्मा, जिन्हें सब प्यार से बूढ़ी माँ कहते थे। अम्मा का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय एक सफेद गाय के, जिसका नाम उन्होंने गौरी रखा था। गौरी सिर्फ एक गाय नहीं थी, वो अम्मा के लिए उनकी बेटी, उनकी सहेली और जीने का एकमात्र सहारा थी। अम्मा सुबह उठकर सबसे पहले गौरी के माथे को चूमती, उसे सहलाती और फिर दोनों मिलकर शिव जी की पूजा में लग जाते। भक्ति और सेवा की दिनचर्या। बूढ़ी माँ रोज सुबह उठकर जंगल से जंगली फूल चुनती और शिवलिंग पर चढ़ाती थी। उसी समय गौरी भी वहाँ आकर खड़ी हो जाती। जैसे ही अम्मा पूजा पूरी करती, गौरी अपने आप शिवलिंग के पास जाती और उसके थनों से दूध की धार अपने आप शिवलिंग पर गिरने लगती। गौरी रोज अपने दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करती थी। इसके बाद अम्मा गौरी का दूध निकालती। उस दूध का एक हिस्सा वे भगवान को भोग लगाती, थोड़ा खुद पीती और बाकी बचे दूध से मावा या खीर बनाकर जंगल से गुजरने वाले साधु संतों को खिला देती थी। गौरी भी दिन भर जंगल में घास चरती, लेकिन शाम ढलते ही वो खुद दौड़कर अम्मा के पास कुटिया में लौट आती। दोनों का जीवन बहुत तसल्ली और सुकून से कट रहा था। तूफान की वो भयानक रात। समय बीतता गया और बूढ़ी माँ और भी कमजोर हो गई। एक दिन जंगल में भयानक तूफान आया। कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। अम्मा की कच्ची कुटिया की छत उड़ गई। ठंड और डर के मारे अम्मा का शरीर कांपने लगा। वे इतनी कमजोर थीं कि उठकर मंदिर तक भी नहीं जा पा रही थीं। तभी गौरी ने अपनी अम्मा की हालत देखी। वो अम्मा के पास आई और उनके ऊपर इस तरह खड़ी हो गई कि बारिश की एक भी बूंद अम्मा पर न गिरे। गौरी खुद पूरी रात ठंडी बारिश और तूफान को सहती रही, लेकिन उसने अपनी माँ पर आंच नहीं आने दी। अम्मा गौरी के पैरों को पकड़कर रोती रही और भगवान शिव का नाम लेती रही। चमत्कार और मुकम्मल भक्ति। सुबह जब तूफान थमा तो सूरज की पहली किरण सीधे शिव मंदिर से निकलकर कुटिया पर पड़ी। बारिश में भीगने के कारण बूढ़ी माँ की सांसें बहुत कमजोर हो चुकी थीं। उन्होंने कांपते हाथों से गौरी के चेहरे को छुआ और कहा, तारांकन गौरी, मेरी बच्ची, इस जन्म में तूने मुझे माँ का सुख दिया। अब मेरा बुलावा आ गया है। जैसे ही अम्मा ने अपनी आंखें मूंदी, गौरी की आंखों से बड़े बड़े आंसू टपकने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर एक दर्द भरी आवाज निकाली। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य रोशनी चमकी। ऐसा लगा जैसे साक्षात महादेव ने उन दोनों की निस्वार्थ भक्ति को स्वीकार कर लिया हो। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से बूढ़ी माँ और गौरी को जंगल में कभी नहीं देखा गया, लेकिन आज भी उस प्राचीन शिव मंदिर में सुबह सुबह किसी के पायलों की और गाय के गले की घंटी की आवाज सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि भोलेनाथ ने उन दोनों को अपने चरणों में हमेशा के लिए स्थान दे दिया। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और भक्ति से भरी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।